यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आप यहाँ हिंदी ओलंपियाड प्रतियोगिता है जो हिंदी उत्कर्ष मंडल द्वारा हर साल आयोजित करी जावे है और इसमें कक्षा छठी के लिए नमूना प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत है। ये प्रतियोगिता पहले विद्यालय स्तर पर है, उसके बाद 80% अंक लेने वाले जो सभी विद्यार्थी हैं वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया करें से। इसमें आपने सबसे पहले जैसे ऊपर विद्यालय का नाम है, विद्यार्थी का नाम है, फिर आपको अनुक्रमांक दिया जाएगा हिंदी उत्कर्ष मंडल के द्वारा, वो भरना है और इसमें निरीक्षक के हस्ताक्षर होते हैं, दिनांक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें 50 प्रश्न आएंगे प्यारे बच्चों जो 100 अंकों के होंगे, यानी कि हर एक प्रश्न 2 अंक का होगा और 1 घंटे का समय आपको मिलेगा। इसके जो प्रश्न हैं आपके सामने 20 प्रश्न अभ्यास के लिए प्रस्तुत हैं। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, भाषा के नियमों से संबंधित शास्त्र को क्या कहते हैं। तो जो भाषा के नियम शुद्ध अशुद्ध आदि का विचार करवाता है अपने, जो ज्ञान देता है, उसको व्याकरण कहा कर रहे हैं। ये दूसरा ऑप्शन ठीक है। और ट वर्ग का पंचम वर्ण लिखिए। तो जो ट वर्ग होता है ट ठ ड ढ अण होता है उसका 5वां वर्ण, इसलिए अपना तीसरा उत्तर सही है। और निम्न में ह्रस्व स्वर कौन सा है। तो ए ई उ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। तो इसमें हमारा जो तीसरा विकल्प है श, यानी कि उ आ जाएगा ह्रस्व स्वर। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो 7 दीर्घ स्वर होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। तो इसमें ओ है जो आखिरी का विकल्प है, वो दीर्घ स्वर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मयूर शब्द का तद्भव शब्द क्या है। तो तद्भव वो शब्द हुए हैं जो संस्कृत से बदल के आ रहे हैं, जैसे अग्नि से आग, हस्ती से हाथ है, तो मयूर से मोर बन जाएगा, जो इसमें आपका पहला विकल्प ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्प शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो सर्प का तद्भव यानी कि बदला हुआ रूप बन जाएगा सांप, यानी कि तीसरा विकल्प सही है। आगे है प्यारे बच्चों प्रश्न हमारा, वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे खालिस्तान कहते हैं। तो उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। उद्देश्य जो कर्ता और कर्ता का विस्तार कहलाता है, और उसके बारे में जो कहा जाए वो कर्म यानी कि विधेय, क्रिया वगैरह भी उसमें आ जाते हैं। तो इसका दूसरा विकल्प सही है। रवि मेला देखने जा रहा है, ये वाक्य कैसा है। तो ये सरल वाक्य है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली भारत की राजधानी है लेकिन यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत है, ये वाक्य कैसा है। जो लेकिन के द्वारा जुड़ा हुआ है तो इसको हमें संयुक्त वाक्य बोलेंगे। आकाश आम खा रहा है, वाक्य में वाच्य क्या है। तो इसमें वाच्य है कर्तरी-वाच्य। कर्तरी-वाच्य सभी सरल वाक्य जैसे हो जाते हैं, और अगर इसमें कर्मवाच्य होता तो के द्वारा लगा होता, जैसे आकाश के द्वारा आम खाया जा रहा है। और भाववाच्य होता तो उसमें जो साधारण वाक्य में कर्म नहीं होता, ऐसे वाक्यों में वो भाववाच्य में बदल जाता है, जैसे आकाश के द्वारा हंसा जा रहा है, तो इसमें कर्तरी-वाच्य है। अगला प्रश्न, जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो समूह का बोध होता है तो उसे हमें समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे। और निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। पहाड़, ऊंचाई, इमारत और सड़क में, तो ये ऊंचाई है, ये भाव का बोध कराता है, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। कमल का फूल बहुत सुंदर है, वाक्य में पुल्लिंग शब्द क्या है। तो इसमें फूल शब्द है वो पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है हमारा, बादल शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा जो दूसरा है हमारा, बादलों। अगला प्रश्न है, शालिनी पेंसिल से लिख रही है, वाक्य में कारक बताइए। प्यारे बालकों, 8 प्रकार के कारक हुए हैं। कर्ता, ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान, अलग होने में, डरने में, पढ़ने में, और संबंध कारक होता है, संबंध बताया जाए काके की, रारेरी जिसमें विभक्ति आ जाए, और अधिकरण कारक होता है जिसमें में और पर विभक्ति लग जाए, और संबोधन में किसी को बुलाया पुकारा जाए। तो इसमें शालिनी पेंसिल से लिख रही है, साधन का पता चल रहा है, तो हमें इसमें क्या कहेंगे, जो वाक्य में कारक कौन सा है, पेंसिल से, यानी कि इसमें से विभक्ति लगी हुई है और कर्ण कारक है। आज अजय के भाई की हिंदी की परीक्षा है, वाक्य में कारक कौन सा है। तो काके की आया हुआ है, संबंध बताया हुआ है, तो इसलिए इसमें संबंध कारक है, पहला विकल्प सही रहेगा। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन से हैं।
तो हमें, अपना और स्वयं, ये तीनों शब्द अपने सर्वनाम के हैं। और गुणवाचक विशेषण का उदाहरण बताना हमने, कुछ आएगा या सुंदर आएगा, बहुत आएगा या चार आएगा, तो इसमें गुणवाचक विशेषण सुंदर है। अगला प्रश्न है हमारा, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होता है थोड़ी बातों में ज़्यादा समझाना, यानी कि थोड़े में अधिक कहना। अगला है हमारा, कोश शब्द का सही अर्थ बताने वाला शब्द क्या है। तो कोश माने होता है खजाना। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा अभ्यास प्रश्न पत्र था, सैंपल पेपर था कक्षा छठी के लिए। इसी प्रकार 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं और भी बहुत से अभ्यास पेपर पूरे हिंदी व्याकरण की समझ, और साथ के साथ में आपने नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है, भारत को जानो प्रतियोगिता जीतनी है, या ओलंपियाड प्रतियोगिता में भाग लेना है, या फिर आपने भविष्य के किसी भी टेस्ट की तैयारी करनी है, तो यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर गेड़ा मारो। ठेठ हरियाणवी बोली में पढ़ाया गया है और मातृभाषा में शिक्षा दी गई है। बच्चे को कॉन्सेप्ट हैं, जो अवधारणाएं संप्रत्यय होते हैं, अपने अच्छी तरह से समझाए गए हैं बालकों को टेस्ट की तैयारी के लिए। तो फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत शुभकामना हो, अच्छे से तैयारी करना। बहुत बहुत धन्यवाद।